दोस्तों वो नाम जिसे सुनकर जंगल कांपते थे, वो नक्सली कमांडर जिसे पकड़ने के लिए भारत ने 12 साल में 27 बड़े ऑपरेशन चलाए और हर बार वो हवा की तरह गायब हो जाता था। माधवी हिडमा आखिरकार ढेर हो चुका है। इतना खतरनाक, इतना चालाक और करोड़ों का इनामी हिडमा यहाँ पर कैसे मारा गया? One of the top and most notorious commanders of the Naxals, along with his wife Raje and some other close followers, were killed in an encounter by the Andhra Pradesh police. India closer to the end of one of the bloodiest chapters in the nation's history. This is a massive win for our security forces. A senior CPI Maoist commander, Madhvi Hidma, was killed in an exchange of fire with security forces. Forces struck a heavy blow to them. They neutralized one of the top Naxal commanders. His name was Madhvi Hidma. Hidma was among the most feared Maoist commanders. Top Naxal commander Madhvi Hidma has been killed. Glorious Naxal Hidma, the man behind 26 deadly attacks. This operation comes a day after top Maoist leader Madhvi Hidma was gunned down in an exchange of fire in the Medrumilli village in the state. आपके मन में सवाल आता होगा, आखिरकार यहाँ पर हिडमा कौन था? हिडमा का असली नाम था माधवी हिडमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा बेल्ट का रहने वाला एक आदिवासी लड़का जो 18-19 साल की उम्र में एसपीआई मोस्ट में शामिल हुआ, धीरे धीरे पहुंच गया PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर, नक्सलियों का सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक बटालियन। ये इतना बड़ा ऑपरेशन था कि इसके अड्डे तक पहुंच पाना भी सुरक्षा के लिए लगभग नामुमकिन था। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि घंटों जंगल में गायब हो जाना, अचानक हमला करके पहाड़ की तरह यहाँ पर गायब हो जाना, किसी को यहाँ पर मिलना नहीं। हिडमा अपने इलाके का डेथ ट्रैप जोन बन चुका था। इसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, यहाँ पर नामुमकिन हो चुका था। हिडमा इतना खतरनाक था कि इसका मारा जाना यहाँ पर बहुत जरूरी था। हाँ दोस्तों, इसके अटैक के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो इसके महत्वपूर्ण अटैक है, यहाँ पर इसने कहां पर करे। 2010 में चिंटेलर अटैक, 76 CRPF जवान सहित भारत में नक्सलियों का सबसे बड़ा हमला। 2013 जेराम बेली अटैक, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के टॉप लीडरशिप पर हमला, कई यहाँ पर नेता मार गए। इसमें यहाँ पर टॉप 3 नेता थे। और जो यहाँ पर तीसरा अटैक किया था 2021 में, तेरम अम्बुत, 22 जवान शहीद। ऑपरेशन की भी जवानों को घेरकर मौत का जाल बिछाया। इसलिए इसकी मौत किसी आम नक्सली की मौत नहीं मानी जा रही है, ये नक्सली का ओसामा माना जाता था। हिडमा की पकड़ में ना आने की वजह से कई बार ऑपरेशन फेल होते थे। करोड़ों का इनाम पर कोई फोटो क्लियर नहीं। ये सिर्फ कमांडर नहीं, नक्सलियों के ब्रेन स्टोरेज था। इसकी मौत मतलब नक्सलवाद की रीढ़ पर सबसे बड़ा झटका। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हिडमा मारा कैसे गया? इस बार ऑपरेशन था सुपर सीक्रेट, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को पहली बार यहाँ पर हिडमा की यहाँ पर सटीक जानकारी थी। सूत्रों के मुताबिक हिडमा अपनी टीम के साथ छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के घने जंगल में यहाँ पर छुपा था, लेकिन इस चक्कर इसकी चालाकी नहीं चल पाई और यहाँ पर भारतीय सैनिकों ने इसको मार गिराया।